आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर के बात हुआ। इसके साथ ही आगामी बंगाल चुनाव में भी यहां पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई गठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ना चाहता है, खास तौर से जो है जेडीयू का, इन्होंने कहा कि हम उनके साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे। इसके साथ ही आगे आने वाले दिल्ली में भी चुनाव और भी जो है पार्टी को विस्तार किया जाएगा, और आने वाले मंत्रिमंडल में भी एक सीट चाहते हैं, जो कि आगे देखा जाए कि क्या होता है। आगे का यह वीडियो। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक में अनेकों निर्णय लिए गए हैं। पहले तो ये निर्णय संगठनात्मक स्तर पर जितने भी हमारे इकाई थे, इसको भंग करना है, नए ढंग से चुनाव कराना है, चाहे प्रदेश का हो या फिर देश का हो। पहला निर्णय तो ये हुआ। दूसरा निर्णय ये हुआ है कि हम लोग बंगाल का चुनाव लड़ें, और उसके लिए कृष्णा सिंह एक हम लोगों के साथी वहाँ हैं, उनको आज ही अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, और उनके नेतृत्व में हम लोग बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। और बंगाल में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के बाद हम लोग एक बड़ी आम सभा करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली कॉरपोरेशन का चुनाव भी संभावित है, वहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी को कहा गया है, वो भी तैयारी करेंगे, और वहाँ जैसा होगा हम लोग बात करेंगे। और फिर संगठन पर जो विचार हुआ उसको हमने कहा ही, हर जिला में हम लोग नए ढंग से संगठन को आगे बढ़ावेंगे, सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और अधिक से अधिक लाइफ मेंबर बनाएंगे। आज भी लगभग लगता है 50 हमारे साथी लाइफ मेंबर बने हैं। इसी तरह से लाइफ मेंबरों की संख्या कम से कम 10,000 हो, ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। और उसी प्रकार से सदस्यता का जहाँ तक सवाल है, 10 लाख सदस्य हम लोग बनाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे हर स्तर पर, बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में और झारखंड में। और अंतिम जो हम लोग सैद्धांतिक रूप में जो निर्णय लिया है वो ये है कि आज निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, लेकिन आरक्षण नहीं है, जिसके चलते आरक्षण का जो क्वांटम है वो घट रहा है। इसलिए भारत सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हर हालत में निजी क्षेत्र का विकास करना हो 100% कर दीजिए, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है हमारा, उसमें आप हर तरह से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा, ये सब के लिए जो आरक्षण है वो आरक्षण हमको दीजिए। ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ जुडिशियरी में भी आज तक आरक्षण नहीं है, जिसके चलते होता है कि जहाँ शेड्यूल कास्ट अभियुक्त होते हैं सज़ा हो जाती है, और जहाँ शेड्यूल कास्ट प्रथम पार्टी होते हैं साक्ष्य के अभाव में बरी लोग हो जाते हैं। ये द्विगुनी बात नहीं चलेगी। इसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे। और फिर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम पर हम लोगों का बहुत जोर है। हम राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये सारे तीनों मुद्दा हैं। उसके लिए हमारे 131 MPs हैं, 1000 कई एक MLA हैं। हमारी पार्टी उन लोगों से संपर्क साधेगी, और ज़रूरत पड़ने पर मान मनोबल के बाद अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग इसका रूपरेखा आंदोलन का भी ले सकते हैं। सड़क से लेकर के संसद तक इन मुद्दों को उठाएंगे, और आप लोगों के माध्यम से हम गुजारिश करेंगे, जो आज तय किया हम लोग कि 131 MPs लोग और 1000 कई एक MLA लोग हैं, कम से कम ये जो बेसिक मुद्दा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसके लिए आप ये बात करें, हर तरह से हमको साथ दें। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। क्या सरकार बनाई है
3 गो कानून जिसको लोग खिलाफ कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी बात है जो खिलाफत होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके यदि हमारे किसान के दिमाग में भ्रम है कि कोई गड़बड़ी है, तो ऐसे बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री से हम लोग अपने आज मीटिंग के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि जैसे भी हो ये जो किसान का आंदोलन है उसको आप समाप्त करवाइए, क्योंकि किसान का आंदोलन ही नहीं, इससे मजदूर भी साथ हैं, मजदूर को भी दिक्कत हो रही है। इसीलिए ये भी हम लोग आज डिस्कस किया है, प्रस्ताव आया है और इसको हम मान लिया। और आप लोगों के माध्यम से हम भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी से, जिन पर विश्वास है, हम लोग को भरोसा है, निश्चित रूप में सापेक्ष सोच रखेंगे और किसानों की समस्या को यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो समाधान करें। यही अपील हम लोगों ने किया है आज बैठक में, यही है और तो कुछ नहीं था। नहीं, बंगाल में चुनाव हम अकेला नहीं लड़ेंगे। हमारी संभावना होगी कि जो हमारा गठबंधन है यहाँ एनडीए का, उस गठबंधन के अंतर्गत हो, और ख़ास करके जदयू से, चूँकि यहाँ एनडीए में हम हैं लेकिन हमारा संपर्क जदयू से है, तो हम जदयू के लोगों से भी विचार विमर्श कर करके वहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास करें। बिहार में सर आप एनडीए के चुनाव हैं, ऐसे में जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में लेट हो रहा है, क्या लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं तंग कर रही है क्या? नहीं, कोई तंग नहीं कर रही है बीजेपी। आपने देखा होगा 50-50 का फॉर्मूला तय है और हम नहीं मानते हैं, आप लोग मानते होंगे। 14 तारीख तक खरवास है, 14 के बाद देखिएगा मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। सर एक सवाल है कि एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, क्या चाहते हैं कि आपकी पार्टी को भी एक सीट मिले? निश्चित रूप में आज हमने इसकी चर्चा किया है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एमएलसी का जो मनोनयन है 12 या 14 जो भी हो, उसमें एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शेयर दें। अब देखिए, सवाल ये है कि हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी, हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को समायोजित कर सकें। इसलिए अभी हम उस पर आज ही मनोनयन किया है, कमेटी बना दिया है। 8 दिन के अंदर सर्वे कर करके वहाँ लोग बताएंगे कि हम कितना सीट पर लड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार में विश्वास, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार में विश्वास कर रहे हैं। लालू यादव पर ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि अपराध के मामले में बिहार में सुनामी आई है, तो दूसरी तरफ उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव बिहार से 10-12 दिन से गायब चल रहे हैं। देखिए, इनिशियल स्टेज में जब चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, और उस समय हार हुई और वो चले गए थे बाहर, और उस समय हम महागठबंधन के पार्ट थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि जीतन मांझी और लालू यादव तेजस्वी नहीं है, अनुभव की कमी है, हार से ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए वो चले गए थे। बड़ा लोग आप लोग बोले थे। मैं आज भी कहता हूँ कि मेन मुद्दा जब आता है, चाहे बाढ़ का मामला हो, चमकी बुखार का मामला हो, या आज जो किसान आंदोलन का मामला हो, वो दिल्ली में जा कर के क्यों बैठ जाते हैं? नहीं बैठना चाहिए। नेता विरोधी दल के लोग हैं, दिल्ली में भी अपना काम करें, कौन रोकता है? लेकिन पटना में भी रहना चाहिए, बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि वो छोड़ रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान के, बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको, चिराग पासवान हो, या तेजस्वी जी हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं पता नहीं। देखिए, वैक्सीन पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन पर अगर राजनीति करते हैं तो मैं तो उनको देशद्रोह के बारे में कहा है, क्योंकि वो वैज्ञानिक लोग किया है, काफ़ी शोध के साथ किया है, WHO ने उसकी मान्यता दी है। तो इतना परिश्रम से हिंदुस्तान के लोग, समूचे संसार में सबसे पहले 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाया, उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। और उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का जो गवर्नेंस हुआ, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, और न कि ये कहना चाहिए कि साहब ये भाजपा का वैक्सीन है, ये कहना उचित नहीं है।
बिहार में एनडीए का सबसे बीजेपी का एक सबसे बड़ा ऐलान था 19 लाख नौकरी। तो क्या 19 लाख नौकरियों का रोड मैप तैयार है या फिर वो जुमला था? देखिए, आप लोग इसी बात को ट्वीट कर देते हैं इधर उधर। नौकरी की बात नहीं है, नौकरी और रोजगार में फ़र्क होता है। तो रोजगार के बारे में तो आप देख रहे हैं कितने, चाहे मैंने रोजगार का मामला हो, मीडियम का हो, सरकार उस ओर कितना कस करके आगे बढ़ी हुई है। मैं तो समझता हूँ कि 1 साल के अंतर्गत 19 लाख का 25-30 लाख को रोजगार मिल सकता है। इस तरह की व्यवस्था नीतीश कुमार जी कर चुके हैं।